जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम और आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी विषय है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनवान बनने के केवल 7 जरूरी नियमों के बारे में। दोस्तों, हर व्यक्ति एक शानदार ज़िंदगी जीना चाहता है और खुद से ज़्यादा ऐशो आराम वाला जीवन अपने बच्चों को देना चाहता है। पर दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अमीरी की उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ आवश्यक नियम बनाने होते हैं दोस्तों, और पूरी ईमानदारी से उन नियमों का पालन भी करना होता है। और ये ही अपने आने वाली पीढ़ी को हमें सिखाना होगा। फिर आपको अमीरी की उस सीढ़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या है वो 7 नियम जो निश्चित ही आपको धनवान बनाएंगे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान दौलतमंद बनना चाहता है, लेकिन आप जानते हैं 1% से भी कम लोग इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। हर काम को करने के कुछ ना कुछ दोस्तों नियम होते हैं। इसी प्रकार धनवान बनने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, ये जो मैं 7 नियम आपको हम बताने जा रहे हैं, इन 7 नियमों पर आप खुद को जांचिए कि आप इनमें से कितने नियम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, नियम नंबर 1। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा जरूर बचाएं। यह वह पहला कदम है जो आपको धनवान बनाएगा। और दोस्तों, जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं उन सब ने इस नियम का पूरी ईमानदारी से पालन जरूर किया है और अमीरी हासिल की है। दोस्तों, कोई भी इंसान रातों रात धनवान नहीं बनता। केवल बचत ही वह पौधा है जो आपको अमीरी की तरफ लेकर चलेगा। नियम नंबर 2। दोस्तों, अपने मासिक खर्च को कम करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी जितनी कमाई है उसे पूरा खर्च करके भी मेरा गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं अपने मासिक खर्चों को कम कैसे कर सकता हूँ। पर दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आप अपनी कमाई का 10% बचत करने के बाद भी आपको उतनी ही परेशानी आएंगी जितनी कि आज आ रही हैं। अपने खर्चों को थोड़ा कम करिए। जो चीज़ ज़रूरी ना हो उसे ना खरीदें। इंसान के बारे में दोस्तों एक बात बहुत असामान्य सी है कि उसके खर्च उसकी आमदनी के साथ साथ बढ़ते रहते हैं जब तक वह उन पर लगाम ना लगाए। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती है, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी दौलत से अपनी और अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं तो यह संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भी इच्छाएं असीमित होती हैं और दोस्तों उनका कोई अंत नहीं होता। इसलिए केवल जो ज़रूरी है वह अपनी इच्छाएं आप पूरी कीजिए, अपने खर्च का एक बजट बनाएं और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। चलिए बात करते हैं नियम नंबर 3 की। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अपनी बचत को कई गुना बढ़ाएं। मतलब 1 साल की बचत के बाद आप पाएंगे कि आप एक अच्छा खासा पैसा जमा कर चुके हैं। अब दोस्तों, इस पैसे से आप अपनी आमदनी का एक दूसरा सोर्स बनाएं। इस पैसे से और पैसा कमाना है और इसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत भी नहीं करनी है। दोस्तों, यह पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाएगा। सिर्फ बचत का पैसा जोड़कर कभी भी दोस्तों अमीर नहीं बना जा सकता। इसके लिए बचत के पैसे से और पैसा कमाना होगा, अर्थात पूंजी निवेश करना होगा। निवेश कहाँ करना है, कब करना है, यह फैसला आप करें। कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि यह पैसा आपके लिए और पैसा कमा रहा है। और दोस्तों, जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो ऐसा होने से आप अमीरी के पायदान पर चढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। दोस्तों, अपनी पूंजी की रक्षा करें। आपको अपने धन की रक्षा करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह धन आपके पास से चला जाएगा। इसलिए पहले आप छोटी रकम को सुरक्षित करना सीखिए। दोस्तों,
जब आपके पास बहुत धन जमा हो जाएगा तब आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां निवेश करके आपको बहुत सारा पैसा कमाने का लालच मिलेगा। इसलिए दोस्तों अपने पैसे को ऐसी जगह ही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे। ऐसी जगह निवेश ना करें कि जहां ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में मूलधन ही चला जाए। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आप यह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि वह व्यक्ति उस कर्ज को चुकाने में समर्थ है भी या नहीं। तो दोस्तों बहुत सोच समझ कर आपको ये फैसला करना है। और दोस्तों निवेश करने से पहले किसी मूल्यवान व्यक्ति से उसके बारे में सलाह ज़रूर लें, लेकिन सलाह केवल ऐसे व्यक्ति से लें जिसने वही निवेश करके उसमें बहुत सारा धन अर्जित किया हो, सफलता हासिल की हो। मतलब कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो किसी ईंट बनाने वाले व्यक्ति से सलाह ना लें, क्योंकि एक गलत राय आपका सारा पैसा डुबो सकती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नियम नंबर 5 की। दोस्तों अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। हर इंसान अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, अच्छे समाज में रहना चाहता है। दोस्तों आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रहते हैं और इसके लिए हर महीने एक मोटी रकम चुकाते हैं और यह रकम कहीं भी आपके खाते में नहीं जुड़ती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको खुद के घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज तक खुद का घर खरीदना कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहा है। इंसान के पास जब खुद का दोस्तों घर होता है तो उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ काम करता है। दोस्तों खुद का घर खरीदने के लिए सरकार कम ब्याज पर कर्ज भी देती है, उससे आप खुद का घर खरीद सकते हैं। और जो आप किराए का पैसा चुका रहे थे उस किराए के पैसों को खुद के घर की किस्त में निवेश करना शुरू कर दें। आप धीरे धीरे पाएंगे कि घर आपका हो जाएगा और जब तक घर ये आपका होगा तब तक उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की। भविष्य में अपनी आमदनी सुनिश्चित करें। जो व्यक्ति दोस्तों धन एकत्रित कर लेता है उसे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि अगर उसकी कल मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पैसा और वही आराम की ज़िंदगी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों ऐसे में आपको ऐसे निवेश के बारे में सोचना चाहिए जो लंबे समय तक आपका पैसा सुरक्षित रखे और अच्छा खासा आपको ब्याज भी दे। जैसे कि कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी या फिक्स डिपॉजिट में आप निवेश कर सकते हैं जो आपको अच्छा ब्याज भी देते हैं। और दोस्तों अपने परिवार के हर सदस्य का जीवन बीमा आपको कराना चाहिए। नंबर 7, दोस्तों अपनी आमदनी की क्षमताएं बढ़ाएं। आप दोस्तों जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वहां आपकी आमदनी बढ़ाने के अवसर हमेशा दोस्तों मौजूद रहते हैं। आप जो भी काम करते हैं दोस्तों उसमें माहिर बनिए और उसके साथ कुछ हमेशा नया सीखते रहिए। अगर आप उसके साथ कुछ नया सीखते रहेंगे तो इससे आप कहीं भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी और आप पोस्ट पर नौकरी कर सकेंगे और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। और अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आप कुछ नया सीखेंगे, उसमें आप निवेश करेंगे तो उससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में लिख कर या किसी भी तरह से ये नियम आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अमीरी में ही जिएगी और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो या आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ऐसे ही और मोटिवेशनल आपके सामने मैं विषय लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।